सर, पिछली बार आपने जो है वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर आपने एक प्रेस मीट की थी। जी फिर अल्हम्दुलिल्लाह। आज और एक प्रेस मीट करने जा रहे हैं। जी इसके बारे में हमें बताइए जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ अजीज़ सेठ रोड शांति नगर में रहने वाला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी परसों जो है मैं आप बोले जैसा वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ फ़िक्र ज़ाहिर कराया था वो अपनी जगह पर। आज जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह अजीज़ सेठ डबल रोड के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। अजीज़ सेठ डबल रोड वाइडनिंग के इशू को लेकर। अजीज से डबल रोड, माशाल्लाह अब तो जो है बहुत सारा पूरा रोड पड़ गया है। जी लोगों की जो तकलीफ थी वो तो पूरी दूर हो चुकी है। जी फिर क्या मसला है सर वो? देखो अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला जो है करीब करीब 2008 से 2007-2008 से ये चालू में आया है। तब अल्हम्दुलिल्लाह आप तुम्हारे सवाल को लेकर मैं एक बात बता रहा हूँ। 2007-2008 से चालू हुआ है। एवरी साल जो है शाबान के महीने में जेसीपी ले लेकर आते थे। ये फोड़ना वो फोड़ना उधर फोड़ना इधर फोड़ना कर। तब हमारे पंडू साहब जो हैं पहली बार इलेक्शन में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होकर खड़ को हमने सब भी आजिज़ाना गुजारिश कर दो इलेक्शन में आए क्या है। देखो भाई तुम्हारे साथ ज़्यादती चल रही है, मैं तुमना इसमें हकदारी से खड़ को मैं तुमना क्या कॉम्बिनेशन दलाना कराना मैं सब करा तो मुझे सपोर्ट करो करो बोल कर उन्होंने आए तो हमें क्या करें अब उनको भी खड़ को वो टेम्पो मदद कर को हमारे हाथ से क्या होता है नहीं कर को उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जीते। जीतने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2012 में दूसरा इलेक्शन हुआ, लेकिन उसके अव्वल 2011 में कि इनके हाथ से एक गलती हुई हमारे पंडू साहब से। क्या हुई तो मेयर के इलेक्शन को जाकर बीजेपी को वोट डाले। वो वोट डालने के बाद इनको क्या हो गया अगर बोला तो इनके ऑफिस को आपको बहुत सारी जमात जो है इन हरकतें कर को ग्लासा वगैरह कर को सब कर को इनको एक डर वगैरह बिठाई। बिठाने के बाद इन्होंने क्या कर डाला अल्हम्दुलिल्लाह सबको मालूम है सो बात ये है क्या भी मैं जो इल्ज़ाम है ये वो सब डाल रहा हूँ चल को है सो मैं बता रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अचानक क्या करते हैं 2012 के इलेक्शन में इन्होंने जाते हैं कांग्रेस में जम जाते हैं। अब वहाँ से इन्होंने 2012 से कांग्रेस के कैंडिडेट हो को जीत ले पा रही वो अपनी जगह पर रखो। अब 2010-11 तक हमना खड़ को मदद करते थे सुनो रहबरी करते थे सुनो। अचानक कांग्रेस को जाती कांग्रेस को गए बाद कांग्रेस के उम्मीदवार को जीतने के बाद फौरन 6 महीने में आती ऊपर जो है जेसीपी के साथ आती कौन हमारे पंडू साहब 5 साल हमने मदद कर दी। 5 साल के बाद इनको क्या समझ में आता नहीं आता वो अल्लाह आलम। अचानक जेसीपी के साथ आती ऊपर आपको एक इंसिडेंट होता बार के पास हिल टॉप बार के पास बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है, बहुत बड़ा गलाटा भी होता है। मैसूर की पुलिस पूरी जमती है सब क्या क्या कुछ होता हुआ पूरा ऑफिशियल दर्ज होता वो कंप्लेंट ऑफिशियल दर्ज होता वो कंप्लेंट दर्ज हुआ सो टाइम पर हमें भी क्या करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कार्रवाई में लग रहती हैं वो अपनी जगह पर रखो वो क्या हो को है नहीं मैं आगे बताता हूँ इंशाल्लाह। लेकिन उसके बाद एवरी साल 2012-13 के बाद अब तक अभी अब 2 साल अव्वल तक अभी पंडू की कार्रवाई है मामूली है हमारे कारपोरेटर साहब की। क्या एवरी शाबान में आने का रमज़ान केवल आने का वो तोड़ने का वो फोड़ने का वो क्या बोले तो भी सुनने का नहीं क्या क्या कि ज़रा रोबदारी भी करने का पुलिस को भी साथ बुला लगाने का ऐसा कर को पूरा चलते रहता कार्रवाई। हमें भी एक जगह पर कहाँ कहाँ चलना देखना करना सब देखो हमें एक काम को करते रहती। तो दरमियान में आज से 2-3 साल अव्वल के अब आफ्ताब साहब हमारे मेयर बनती डिप्टी मेयर है इस टाइम को अचानक जो है ये शाबन का महीना के रहता है शाबन का महीना के रहता है अल्हम्दुलिल्लाह अचानक 250-300 पुलिस वाले के साथ आ जाते। लेकिन हमारे आफ्ताब साहब बोलते हैं ऐलान कराया था आगती वीडियो को आपको ऐलान भी कराए नहीं थे क्या भी कराए नहीं थे लेकिन आती आपको क्या करते हैं बिल्डिंग हम फोड़ने नहीं आया सो नहीं फुटपाथ एनक्रोच कर डाली एनक्रोचमेंट खाली कराने आया सो। ये क्या 2022 में? मेरे नहीं 2022 में नहीं 21? 21 में के आती 21 में के आती और रिकॉर्ड है वो मैं बताता हूँ इंशाल्लाह 21 में के आती। आप लोग क्या करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह एनक्रोचमेंट खाली कराने आए सो। तो तुम्हारे जैसा चेक की मीडिया पर्सन यूट्यूबर लोकल यूट्यूबर उनको एक सवाल डालते 250-300 पुलिस वाले इतने पुलिस वाले के साथ आपको तो मैं खाली करा रही ना साहब। अब सोचने की बात है
लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी साथ रहती है, सिक्योरिटी के तौर बड़े बड़े ऑफिसर्स रहते हैं, उनके सामने तुम्हें मेयर डिप्टी मेयर होते हुए एरिया ये सेंसिटिव करके बोलते। सेंसिटिव का मतलब क्या सर? सेंसिटिव का मतलब क्या है? दंगा यहाँ कती, हराम्या हिंसो, बलात्कार यहाँ को। सेंसिटिव मतलब आमतौर पर यह कहा जाता है कि दो समुदाय के लोग जहाँ पे रहते हैं वहां पे सेंसिटिव कहा जाता है। दो यहाँ एक ही समुदाय के लोग हैं तो सेंसिटिव कैसा हुआ सर? नहीं सर, यहाँ क्या दो कम्युनिटी हो या चार कम्युनिटी हो या सिंगल कम्युनिटी हो, ये एरिया सेंसिटिव करके बोले बात। सेंसिटिव के माने क्या हुआ? तुम्हें कम्युनिटीज कहते थे भी रह जाए वो और बात है, ये एरिया सेंसिटिव करके बोलते। वीडियो उठा को देखो, नहीं तो मैं कंप्लेंट करको हूँ, कंप्लेंट के पेपर्स उठा को देखो। हमारे एमएलए साहब इत्तेफाकन, मैं परसों के वीडियो में भी बोला था, 2 बार जो है होम की सीट करके बोलो, होम की सीट के नाम से आती तुम्हारे डिप्टी मेयर को भेजती तुम्हें, ठीक है? तो डिप्टी मेयर हाँ खुबुल को ही हमारे एमएलए साहब, पंडू साहब, बशीर साहब, मैं सब बैठ को हमें मशवरा करको ले लगा, ऐसा पुलिस को करको बोल को बताती हूँ ना। तुम्हें होम की सीट के नाम से आको तुम्हें इनको डायरेक्शन करको भेजे तो इन आको यहाँ बीच रोड पकड़ को, ये एरिया सेंसिटिव का थी। जरा सोचने की बात है ये। मैं तुमने क्या करता हूं इसके बारे में तुमनाच में ये टैग करता हूं। देखो सब तुम्हारे डिप्टी मेयर आपको हमने सेंसिटिव एरिया करको बोलते हैं। देखो ये सेंसिटिव एरिया बोलना बड़ी बात नहीं है, तुम्हें हमने ले ले गया को एक ऐसी ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में तुमने हमें टैग कर डाल रहे हो ये एरिया सेंसिटिव करको। इसका अंजाम मेरे ख्याल से आज मालूम नहीं पड़ता है। अल्लाह ना करे कब की क्या की माहौल बदलिया करया, तुम्हें मौका दे डाले सामने एडमिनिस्ट्रेशन को हमने ये टैग कर को, इसके बदल में तुम्हें कब भी आको हमारे एमएलए के बारे में बोलो, हमारे एमएलए तनवीर सेठ साहब तुम्हें कब भी आको इसके बारे में नहीं भी ऐसा क्या की होगा, नहीं कि क्या की फर्क होगा, नहीं क्या की बोलने जाको क्या की होगा, कब भी आको तुम्हें क्लियर करे। ये कितनी बड़ी परेशानी का टैग दे डाले तुम्हें, किसे से भी समझ में आ रहा है? सेंसिटिव के माने दूसरी बार उसके बाद एक 6 महीने के बाद मैं वो परेशानी में इनको कहाँ लिखना क्या क्या करना मैं वो पूरा क्लियर कर ले पा रहा हूँ। 6 महीने के बाद यहाँ ऊपर एक पेंडल डालती, अब इत्तेफाकन इन आँखों अब हम यथा सब बोल को गए बाद हमारे डिप्टी मेयर साहब 6 महीने के बाद मैं अचानक पेंडाल डाला तो तुम्हारे कॉर्पोरेटर्स को वहाँ जमा कर पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर से मेरे पर्सनल मुद्दों के ऊपर बात करते, मेरी पर्सनल जिंदगी के ऊपर बात करते। उसमें एक बंदा जो है बैंक मंजूर करने वाला, तुम्हारा साथ रहने वाला, कौन भी उसे अधिकार दिया? मेरे बिल्डिंग के प्रॉपर्टी के पेपर पूछता। वही वो इन को सेंसिटिव एरिया कर को जो बोल को जाती उसके बाद एक 6 महीने के अंदर उन्हें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर से आको हमने इतनी जलील कर को जाता पेपर ले लगा को साबित करो जी तुमने क्या कॉम्बिनेशन होना मैं दे दूंगा। तुम्हें हमारे एमएलए होगा, तुम्हें आज तक हमारी फिक्र को एक सवाल का जवाब दिए नहीं। तुम्हें नीचे के तुम्हारे ग्रास रूट के आदमियां बैंक मंजूर का तो सबको भी मालूम है कौन कर को बोलता, उसके हाथ से तुम्हें हमने बेइज्जती करा डालती। 5 साल को एक बार आको होम की सीट होम की सीट के नाम से तुम्हें आको इंसो। मैं परसों भी बोल को हूँ, मैं पहले से बोलना कर रहा हूँ तुम ना
तुम्हें काम भी तुम्हारे डेवलपमेंटल इश्यूज को ले लगो, तुम्हें काम भी एक बार भी व्हाइट पेपर जाहिर नहीं करे, तुम्हें बता ही नहीं क्या कर को ही क्या नहीं कर को ही कर को, एक ऑफिशियल पेपर रिलीज करो ना। तुम्हारे आए रहे गैरान का तुम समय इनको सभी उनके हाथ से तुम्हें हमना मेंटल टॉर्चर कराओ, हमारी बेइज्जती करा दो का तुमना क्या हक है। जब मैं तुमना लिखता हूं कंप्लेंट ये तुम्हें जवाब देते नहीं, यहाँ को बाहर आको, नहीं तो हमारे साथ भी खड़ते नहीं तुम्हें, नहीं तो उन्हों करे सो गलत कर को भी आको बोलते नहीं, न्यूट्रल हो जाते। तुम्हें क्या मैसेज देना चाह रही हैं पब्लिक को? सर अब ये रोड के इशू को लेकर क्या डेवलपमेंट हो को है सर, अंदर से बात मैं अंदर की बात तो पूरी ऑफिशियली बता दूं इंशाल्लाह क्या हो को है क्या नहीं है करवा। अब दरमियान में क्या करती हैं हमारे पंडू साहब, पहले टर्म में उनका वो स्टोरी जैसा कांग्रेस के कैंडिडेट तुम्हें बन जाती, एक साल तुम्हें छोड़े नहीं, एक साल नहीं, जैसा हर साल तुम्हें जेसीपी लगा को शाबन में आको उजाड़ को जाते थे सो पूरा रमजान पूरी उम्मत परेशान रहती थी। तुम्हें कबते भी कौन ते भी खड़को, यानी तो पंडू कर रही सो गलत, यानी तो हमें पकड़ने सो एनक्रोच होगी कर को बोल को, तुम्हें कबते भी आको क्या भी जवाब दिया इसका। यत्ता से भी होने के बाद अब हमारे पंडू साहब क्या करती, मैं 50 लाख पूछ रहा हूं, 1 करोड़ पूछ रहा हूं, नहीं तो काम को रुकावट डाल तुम को बोल को लोकल सोशल मीडिया में आको मेरे वीडियोस मेरे पर्सनल लाइफ को ले लगा को तो मैं वायरल कराती। तो मैं क्या भी है सभी इनको सभी फ्री कर को, इनको फ्री कर को बोले तो वैसा फ्री नहीं, इनको ढील देखो। तुम्हें म्हणजे क्या पर्सनल मेरे बारे में तुम्हें क्या सोच को है, क्या आवाम को तुम्हें मेरे खिलाफ में खड़ा कर रही, तुम्हें ये सभी क्या करना चाह रही। मैं क्या पूछ रहा हूं यहां, मेरे माल को मैं तुमना वाइडनिंग के इश्यू को लेकर मेरा माल देना तो मुझे मुआवजा दियो करूं सो मैं सामने सामने से सिंपल बात। तुम्हें आज तक एक मेरी रिक्वेजिशन का जवाब देते नहीं, मेरे आज तक मेरा ये करस्पॉन्डेंस का जवाब देते नहीं, मेरा एक अपॉइंटमेंट होना तुम्हारे से मैं मिल को कुछ गुफ्तगू करना, मैं तुमने जाहिर करना कर को बोल को मेरी फिक्र जाहिर करा तो एक अपॉइंटमेंट का जवाब देते नहीं। चलो भी घर के पास आएंगे अगर को बोले तो तुम्हारे आदमी घर का ना मुझे अंदर जाने देते नहीं। कब तक भी ऐसा वैसा चलता है, कब तक? हर साल तुम्हारी जेसीपी की स्टोरी, आवाम परेशान तुम्हारी जेसीपी को लेकर। अब 2 साल से जेसीपी को तो रुकी, कई को रुकी जेसीपी, तुम्हें तो नहीं सुन रही। अब हमें जाको ऊपर जाको बताए तुम्हारा कंप्लेंट, तो अल्लाह आलम ऊपर से तुमने क्या आया प्रेशर नहीं आया वो मंजे मालूम है। अब जेसीपी तो रुकी, कल तुम्हारे कारपोरेटर सब आती सीना ठोक को बोला को जाते हैं रोड बड़ा कर डाले, हमें क्या कर डाले, ये कर डाले, वो कर डाले कर दो। कहीं भी 10 साल से तुम्हें तार डाले थे ये रोड को, कौन रोका था तुमने तार डालो को घर को? तो क्या इलेक्शन की वजह से टार पड़ेगा? हो सकता है, किसे मालूम। मैं तो 10-12 साल से भी इनको ऑब्जेक्शंस काम भी डालिया नहीं था, मैं आज भी डाल को नहीं हूं। तुम्हें 10 साल से क्या इरादे से तुम्हें तार नहीं डला है? इसके बदल में और मैं जरा बहुत डीप में जाकर अंदर चेक कर तो म्हणजे 2010 का पेपर निकलता। 2010 में तुम्हें एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाती, वो मीटिंग में तुम्हें क्या करती, उनको सब डायरेक्शंस देती, वाइडनिंग के इश्यू को लेकर जाको तुम्हें शांति नगर भी गौसिया नगर जाको फोड़ो गती।
ये भी होम की सीट करके तुम्हें आ रही ना, तब ये होम के बारे में तुमने रत्ती भी मालूम नहीं था। उसका सबूत है क्या सर आपके पास? मेरे पास है ना, लेटर है ना, डिपार्टमेंट का लेटर है ना। मैं एक लेटर नहीं सो मैं क्या भी बोलता नहीं मैं। नहीं, जो आप इल्जाम लगा रहे हैं हाँ, है ना, डिपार्टमेंट का एग्जीक्यूटिव के है ना, लोगों के साथ में जो है पीडब्ल्यूडी का लेटर है ना, उसमें इनका तुम्हें मार्क करको होना, इनो पूरा डायरेक्शन देखो ही सो करको ना लिख को देती ना। तब तुम ना होम 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 करको जो तुम्हें सेंटिमेंटल ब्लैकमेल करको जो वोट लेती तुम्हें लेती कि या तुम्हारे आदमी क्या करती वो और दूसरा मुद्दा है वो, लेकिन आवाज तो उठती है आवाम में, होम की सीट बचा लियो करको, होम की सीट बचा लो को तुम्हें क्या करती, होम की फिक्र तो करना जरूरी ना तुम्हें, कम से कम तुम्हें हमने कॉन्फिडेंस में लेना था। देखो भाई हमें रोड ऐसा चौड़ा करने वाले ही तुम्हारा नुकसान होता है कि फायदा होता है कि तुम्हारा ऐसा है ऐसा है, हमने सपोर्ट करो करके तुम्हें बिठा सकती ना, हमने एक मीटिंग बुलाई तुम्हें, होम की सीट पा जाएगा तुम्हें ऊपर से वहां से डायरेक्शन आधे को भेजा ले तो झील ना सो हमें होम कि भी कौन भी हमने खड़को दिलाए थे कि हमारा प्रॉपर्टियां तुम ना कोऑपरेट कर डालने के वास्ते फ्री दान में दे डालने, जरा सोचने की बात है ये। सर इतना सभी अब आप बोल रही हैं जी। इलेक्शन अब एक 6-7 दिन है, इलेक्शन के टाइम को ये सभी टॉपिक्स लेकर बात करना मेरा ये हक है, ठीक है, तो 10-12 साल से मैं इनके पीछे जो झीलिया हूं, इन्हों जो मुझे परेशानी जो खड़ा कर को ही, मेरा भी टाइम ही है पब्लिक को अवेयर करना, कौम के नाम से इनके हाथ को इनको दे डाले तो पावर, इन्हों क्या कर सकते हैं जनरल पब्लिक को, मैं ये बताना चाह रहा हूं। फाइनली आपका ये क्या रहता स्टैंड इसके बाद कि ऐसा इसके करिए जाए? बाद भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टैंड को ले को जाता हूँ सच इंशाल्लाह, ठीक है, तो यहाँ मेरा माल है, मैं यहाँ स्टेक होल्डर करके बोले तो मैं यहाँ मेरी प्रॉपर्टी मेरी यहाँ बुनियादी तौर से रोड पर बैठे है, वो भी एक बात है इन-लॉज की प्रॉपर्टी वो बैठ को ये कर रही हूँ, मैं कीचड़ में फतरे नहीं मारता इंशाल्लाह, मैं अगर बोलना पड़ा करके बोले तो मैं इनके, अब मेरे में उनमें फर्क है क्या, मैं कहते भी बोले तो इनके माल को तो आज कर ले को तो नहीं बैठी हूँ, मैं सीधी बात बताना तो मैं इनके मालां को तो आज नहीं कर ले बैठी हूँ, अगर बात अब उड़ गई तो मैं एक बात जवाब बीच में दिया। हमारे तनवीर सेठ साहब का एमएलए तनवीर सेठ साहब के एक बहुत निहायत ही क्लोज कॉन्फिडेंट, उन्होंने एक बार बैठ को मुझे बोलती अलीम साहब हमें तुमने इतना बड़ा पोस्ट दे डालते तो मैं क्या करती करोगे, मैं वो इनकार कर को आगा उनके मुंह पर, तो मैं इनको सभी एक कीचड़ को सब में जवाब देने होता है, मैं सामने से पूछ रहा हूँ हमने क्या देना, परिहारा दियो, कॉम्पनसेशन दियो, रोड के डेवलपमेंट को सब मिलकर साथ मिलकर बैठेंगे करेंगे, सब करेंगे, तरक्की को अंजाम देंगे। प्रॉब्लम क्या है अगर बोले तो तुम्हें डेवलपमेंट का ख्याल ही नहीं करते ना, तुम्हें कौम की सीट पर आती सो, सर अब आपके सामने अजीज सेठ मेन रोड को लेकर बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन रख ले आप बैठी से जी, तो आगे डॉक्यूमेंटेशन कुछ काम करती हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरी पहले से भी अगर बोला तो जब मुझे डॉक्यूमेंट्स मिल गए मैं उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही चाव करूँ, वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर देखो ये तो गेजेट है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से गेजेट हो तो है, गेजेट के हिसाब से आओ, नोटिफिकेशंस हो को ही पार्लियामेंट इसमें असेंबली में नोटिफिकेशंस के हिसाब से हो, परिहारा क्यों नहीं मिलता देखेंगे वो इंशाल्लाह, जवाब तो दे डालो। तो दरमियान में तुमने होम की सीट को ले लो, मैं और एक मुद्दा भी तुम ना बोलती, तुम्हें इतने साल से की नहीं करा रही, मैं दावा तो नहीं पेश करता लेकिन देखने में तो आ रहा 10 साल से तुम्हें पार्ट बाई पार्ट तुम्हें रोड का काम करा लगा, 3 किलोमीटर रोड का 3.5 किलोमीटर का, एक डिपार्टमेंट से एक बिल बना दी इतने पार्ट का, हर एक डिपार्टमेंट से हर एक बिल बना, हर एक डिपार्टमेंट से हर एक बिल बना, बिल्ला पूरे मेरे पास ही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खाली ये बिल के मुताबिक काम हुआ कैसे? बिल के हिसाब वो तो मैं तुमने बताना चाहता हूँ, ये खाली एक बिल के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। 6 करोड़ रुपए की बिल होती है
कहाँ को? गांधीनगर को। आज इस वक्त जाओ जाको देख लगाओ, गांधीनगर में टेंडर के हिसाब से काम फिनिश हो को है क्या? मैं काम की ये नहीं बता रहा हूं, स्टैंडर्ड नहीं बता रहा हूं, टेंडर के हिसाब से फिनिश हो को है क्या बता रहा हूं। कितना अनफिनिश्ड हो को पड़े काम। तो मैं 6 करोड़ 20 लाख रुपए रिलीज करा डालती। तुम्हारी निगरानी से बिल पास होती है। सो ठीक है, तो तुम्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, तुम्हें एमएलए, तुम्हें यहां तुम्हें इनकार नहीं कर सकते कि मेरी निगाह में से जारी नहीं है करवा। 6 करोड़ 20 लाख रुपए कैश करा रिलीज करा डालती। काम जो है जाक देखो, तुम्हें गांधीनगर का काम पेंडिंग रहता। किस हिस्से में सर गांधीनगर के? देखो प्रेस्टीज फोरम मॉल से तुमने पेट्रोल बंक तक इतने हिसाब को तुम्हें 6 करोड़ 20 लाख रुपए देखो रहती। रोड डाल कर ही ना सर अजी से जाके एक बार देख लियो, इंशाल्लाह एक बार देख लियो कितना पेंडिंग पड़ा है, कितने ड्रेनेज खाली पड़ी, ड्रेनेज का काम अनकंप्लीट है, पेट्रोल बंक के सामने शादी महल के सामने का काम पेंडिंग पड़ा है, और एक साइड ड्रेनेज आपको नहीं है। जहां तक हमें मालूम है कि इंडियन बैंक के पास का जो है वो काम नहीं हुआ, वो अलग वहाँ पेट्रोल बंक है ना, पेट्रोल बंक तक का पार्ट है, फोरम मॉल से वहां तक का एक पार्ट, ये इतने पार्ट में कितना काम बाकी है जाको देखो। लेकिन 6 करोड़ के टेंडर को 6 करोड़ 20 लाख रुपए रिलीज होकर रहती। ये 6, अब इसमें दरमियान में 6 करोड़ 20 लाख में 40 लाख रुपए इलेक्ट्रिक के वास्ते काम होकर रहता, स्ट्रीट लाइट्स को और क्या क्या कि इलेक्ट्रिकल काम। ये खंबा नहीं पड़ता, ये लाइट नहीं पड़ता, 40 लाख रुपए रिलीज होकर रहती। अब मैं देख रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अचानक तो मैं 6 महीने केवल आती 1 करोड़ 20 लाख रुपए स्ट्रीट लाइट्स को देखो हूं करको बोल को बताती। कहते बोलती 1 करोड़ 20 1 करोड़ 20 लाख का थी। पेपर आता 1 करोड़ 50 पर 8 लाख का है ना, यहाँ टेंडर 1 करोड़ 50 पर 8 का पेपर आता। मतलब इतना पैसा रिलीज हुआ है, इतना पैसा रिलीज जो होने पेपर में फिगर है वो इतना बैठ है। ये स्ट्रीट लाइट्स को तुम्हें आधा बीता तो अब काम हो को है नहीं। मेरी फिक्र क्या करता, 40 लाख रुपए जो 6 करोड़ में जो रिलीज हो को ही उसका काम कहाँ है। ये और तुम्हें अब 1 करोड़ 50 पर 8 लाख का ओवरलैपिंग कैसा आ रहा है। नहीं, तुम्हें एक मिसाल के तौर क्या हो गया मालूम है, रोड का किस्सा, मैं स्केप गोड हो गया हूं तुम्हारी निगाह में। स्केप गोड करको बोले तो निशान का हत्ती। तुम्हें मंजे निशान का हत्ती बना ले को, इन्हें रो क्या करको बोला को, ये इंप्लीमेंट नहीं कर रही। तुम्हें जो गैजेट में है वो इंप्लीमेंट नहीं कर रही। इंप्रूवमेंट्स ऑफ रोड को ले लगा को पार्ट्स बिल्ला ले लगाती। साल के 4-5 करोड़ रुपए के बिल्ला ले लगाती, लेकिन खर्चा कहां कर रही। तुमना सब यहां अच्छी समझ चलती है, ये इंप्लीमेंट करने समझ नहीं आती। हमना हमारे लेटरों का जवाब देने तुमना समझ नहीं आती। बात करे इन्हों पंडू साहब आई कि नहीं कि इन्हें रोक डालिया, अलीम रोक डालिया। काम तो तुमने आज भी पूरा पेंडिंग पड़ा है। एक पार्ट नहीं तो एक पार्ट पूरा रोड पेंडिंग पड़ा है। फाइनली देखो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक ही चक्कर रिक्वेस्ट किया था, तो इलेक्शन का टाइम है, कौन आ रही कौन नहीं आ रही वो सेकेंडरी। अब हमारी गुजारिश सामने चलती है, अब इंशाल्लाह नहीं चलती कर पड़े। फाइनली एक वक्त में इसे इम्प्लीमेंट करो। 2030 पर 120 सीढ़ी का रोड बैठना है, 100 वड़ी का रोड बैठना है, 10 सीढ़ी फुटपाथ बैठना गैजेट के हिसाब से। आप जो है तफसील से जाकर मालूम करने के बाद में आप ये कह रहे हैं कि पार्ट पे पार्ट का काम जो है अभी बाकी है। यस। लेकिन भोली जनता को जो है उनको जो है भोली जनता को जो है बताने के लिए जो है फोरम मॉल से लेकर जो है यहाँ तक जो है टार डाल दिया गया। खाली बता रही से
होगा काम कर दो। देखो भाई, होगा काम कर को बोले तो यहाँ को खत्म कर को बोले तो ये विड्रॉ कराओगे, ये कैंसिल करा को पेपर पब्लिश करो, नहीं भी ये हमें कैंसिल करा डाला है, यहाँ नहीं कर सकते कर को बोले तो मैं ये भी रख लेती, तो मैं पार्ट भी रखो, बिलाम भी बना लेती। क्या किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमें जिंदा ही, हमें कर लेके जा रही, हमें मर गए बाद बच्चों को परेशानी में डालती मेरे उम्मत को परेशानी में। अब क्या की उम्मत क्या कैसा कैसा कि अब कौन की लड़ रही रहा कर बोल को, वो हिम्मत से उम्मत भी क्या कर रही है कर बोला तो कौन की कर रही रहा, सवाल पूछ रही रहा कर को, उम्मत खामोश जा रही है। तो मैं वो भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, तो मेरी लास्ट में मेरी ये भी गुजारी, तो मैं कौम के नाम से सीट भी पूछो ना। हम आपकी आवाज को हमारे माध्यम के जरिए से लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे सर। हमें बात करने के लिए आपका धन्यवाद सर। इंशाल्लाह आगे भी हम लोग जो है आपके इस जागृति, लोगों में जागृति लाने के लिए जो भी आपका काम है उससे हमारे माध्यम के जरिए से जनता तक पहुंचाने की हम पूरा प्रयास करेंगे इंशाल्लाह। धन्यवाद सर। इंशाल्लाह। बोल को